Hi guys, today's topic is hypokalemia. तो आज हम हाइपोकैलीमिया के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. हाइपोकैलीमिया को जानने से पहले हम जानेंगे नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो होता है बॉडी में. तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो है वो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, नॉर्मल जो होता है. हाइपोकैलीमिया है जब सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है, तो उसे हम हाइपोकैलीमिया डिफाइन करते हैं. पोटेशियम डेफिशिट जो है एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि उसमें हर बॉडी सिस्टम अफेक्ट करता है जब पोटेशियम लेवल कम हो जाता है. तो सो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. कॉजेज हैं एक्चुअल टोटल बॉडी लॉस, एक्चुअल टोटल बॉडी पोटेशियम लॉस जो होता है, जैसे एक्सेसिव यूज़ है मेडिकेशंस का, जैसे कि डायूरेटिक्स ज़्यादा यूज़ कर ली है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चल रहा है, या इनहेल्ड आर्बिट्रल, ये सब कॉजेज़ में आता है. एक्सेसिव यूज़ जब हम करते हैं तो उसमें टोटल बॉडी पोटेशियम लॉस होता है. या फिर इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम्स में होता है. उसमें भी जो है एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है कुशिंग सिंड्रोम में, जिसकी वजह से जो बॉडी में पोटेशियम लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया होता है. और वॉमिटिंग है, डायरिया है, वुंड ड्रेनेज है कोई, या पर्टिकुलरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है जैसे वुंड ड्रेनेज, उसमें भी पोटेशियम लॉस होता है. या प्रोलॉन्ग्ड नेसोगैस्ट्रिक सक्शन हो रहा है पेशेंट का, या फिर एक्सेसिव डायफोरेसिस है, किडनी डिजीज़ है कोई, इम्पेयरिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, इनएडिक्वेट पोटेशियम इनटेक ले रहा है अगर कोई, फास्टिंग कर रहा है, या कोई मतलब एनपीओ है, तो उस केसेस में भी पोटेशियम लेवल लो जाता है. और मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे एल्कोलोसिस में या हाइपर इंसुलिज्म में. और सीरम पोटेशियम का डाइल्यूशन, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, या फिर आईवी थेरेपी विद पोटेशियम डेफिशिट सॉल्यूशंस. अब इसको असेस कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू मॉनिटर करनी है, उसके बाद एडमिनिस्टर करना है पोटेशियम सप्लीमेंट ओरली या फिर थ्रू आईवी. ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट्स में जो होते हैं वो नोजिया या वॉमिटिंग कॉज करते हैं, तो शुड नॉट बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. अगर क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लीडिंग, तो डिसकंटिन्यू करना पड़ता है उस टाइम पे हमें. और लिक्विड पोटेशियम क्लोराइड हैज़ एन अनप्लीजेंट